दोस्तों, आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। एक ऐसी औरत के बारे में जिसके पास रुपया पैसा तो बहुत था, लेकिन वो सबको धुतकारती थी। इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद वो गरीबों की मदद नहीं करती थी, खैरात नहीं करती थी, ज़कात नहीं देती थी। और उसका क्या अंजाम हुआ, आइए इस कहानी में देखते हैं। बहुत अरसा पहले की बात है। एक गांव में रशीदा नामी औरत रहती थी। उसके पास पैसा तो बहुत था, मगर वो कभी उस पैसे से गांव वालों की मदद नहीं करती थी। उसके कंजूस होने की वजह से सब उसे बुरा भला कहते थे और उसे पसंद नहीं करते थे। रशीदा, जो बहुत मालदार थी, वो अपना सारा पैसा एक मट्टी के घड़े में डालकर अपने कमरे के बीचों बीच जमीन के अंदर दबा कर रखती और जमीन को मिट्टी से भरकर हमवार करके उसके ऊपर बिस्तर बिछाकर सोती थी। एक रोज एक नेक बुजुर्ग गांव में आए। वो चलते चलते रशीदा के घर के सामने एक जामुन के दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम की गर्ज से बैठ गए। बाबा जी रशीदा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। कुछ देर बाद रशीदा की नजर पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग पर पड़ी। रशीदा समझी कि ये आदमी चोर है और मेरे घर चोरी करने आया है। उसने जल्दी जल्दी एक बड़ा डंडा उठाया और बाहर बैठे बुजुर्ग के सर पर दे मारा और बोली, अरे चोर, अभी भी तू मेरे दरख्त के नीचे बैठा है? तेरी इतनी हिम्मत, चल यहाँ से भाग जा। वो बुजुर्ग उठे और दर्द से कराहते हुए वहां से चल दिए। बुजुर्ग बाबा ने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वो बहुत कंजूस है, कभी किसी की मदद नहीं करती। उसके पास रुपया पैसा तो बहुत है, लेकिन सबको धुतकारती है। एक आदमी बोला, इतना पैसा होने के बावजूद इसने कभी गरीबों को खैरात और ज़कात नहीं दी। सबसे औरत के बारे में ये सब बातें सुनकर बुजुर्ग को रशीदा पर बहुत गुस्सा आया। उसी पल उन्होंने रशीदा को सबक सिखाने की ठान ली। अगले ही रोज आधी रात को रशीदा के घर के बाहर एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। एक अजीब सा आदमी, जिसका हुलिया देखने में बहुत खौफनाक लग रहा था, उसने सर से पांव तक लंबा स्याह रंग का झोला पहना हुआ था और चेहरे पर बहुत खौफनाक मास्क चढ़ा रखा था और सर पर 9 घड़े उठा रखे थे और सबसे ऊपर वाले घड़े में आग जल रही थी। वो घड़े सर पर उठाए बहुत अजीब सा नाच रहा था। घुंघरू की आवाज सुनकर सोई हुई रशीदा की आंख खुल गई और वो गुस्से से उठी और जल्दी से हाथ में डंडा उठाया और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही भूत को अपने सामने नाचते देखकर डर गई। फौरन ही उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर खिड़की से छुपकर देखने लगी। उसने देखा कि वो भूत अभी भी मुसलसल नाच रहा था। नाचते नाचते उसने वो घड़ा जिसमें आग जल रही थी नीचे जमीन पर फेंक दिया और देखते ही देखते बाकी घड़ों समेत गायब हो गया। डरते डरते रशीदा जब घर से बाहर आई तो उसे टूटे हुए घड़े के टुकड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रशीदा जोर से चिल्लाई, मेरे घर भूत आया था, खुदारा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जैसा कि रशीदा को गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसकी मदद करने कोई भी नहीं आया। वो बारी बारी सब गांव वालों के पास गई और मदद के लिए पुकारती रही, कहती रही कि मेरे घर भूत आया है, मेरी मदद करो, खुदारा मेरी मदद करो। लेकिन उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। अगले दिन आधी रात को रशीदा फिर डंडा लेकर कमरे की खिड़की के सामने खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। इतने में उसे फिर से घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी।
रशीदा ने जल्दी से पर्दे के पीछे छुपकर देखा, उसे फिर से वही भूत दिखाई दिया। भूत ने सर पर 8 घड़े उठाए हुए थे और 8वें घड़े में आग जल रही थी। रशीदा ये मंजर देख ही रही थी कि भूत ने फिर से नाचना शुरू कर दिया। खामोशी में हर तरफ घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। नाचते नाचते भूत ने 8वां घड़ा जोर से जमीन पर फेंक दिया और बाकी घड़ों के साथ गायब हो गया। इस तरह हर रोज भूत आता और घड़ों के साथ नाचता और एक घड़ा जमीन पर फेंक देता। ऐसा रोज होता देखकर रशीदा बहुत डर गई। गांव के एक आमिर के पास गई। आमिर से बोली, हर रोज एक भूत आकर मुझे बहुत डराता है, मेरी मदद करो। आमिर ने रशीदा की बात सुनकर उसको क्या जवाब दिया? क्या आमिर ने उसकी इस परेशानी का कोई हल बताया? क्या आमिर ने उसकी कोई मदद की? वो भूत आखिर कौन था? उसके नाचने में क्या राज छुपा था? ये सब जानने के लिए इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिए।